सुपरस्टार महेश बाबू और राजमौली सर की आने वाली फिल्म SSMB 29 ने बॉलीवुड की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि RRR नाटू नाटू सॉन्ग के ऑस्कर जीतते ही राजमौली सर, पूरा साउथ इंडस्ट्री जो है वो वापस गेम में आ चुका है और पूरा बॉलीवुड थर्रा रहा है इस वक्त, डर के मारे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसीज रच रहा है जिसके जरिए वो लगातार खबरों में बना रहे। कल की बात है जब मैंने अपने शाम को ट्विटर पर ट्रेंड्स देखे, सबसे पहले सबसे ऊपर जो ट्रेंड आ रहा था वो इसी फिल्म का ट्रेंड था जिसका नाम है SSMB 29। ये एक टेम्परेरी टाइटल है और जिस फिल्म के बारे में बात होती रहती है दैट दिस इज अ ग्लोब ट्रॉटिंग एक्शन एडवेंचर मूवी जो इससे पहले ना किसी ने देखी ना किसी ने सुनी। सब लोग जानते हैं कि राजमौली सर का डायरेक्शन कैसा है, उनकी कहानियां कैसी होती हैं, उनकी फिल्म मेकिंग कैसी होती है और स्पेशली RRR के ऑस्कर जीतने के बाद तो एक्सपेक्टेशंस इस लेवल पर आ चुकी हैं। तो इसके बाद जो हमने ट्रेंड्स देखे वो लगातार SSMB 29 के ट्रेंड्स थे, लगातार महेश बाबू के ट्रेंड्स थे, लगातार ये ट्रेंड्स थे कि वापस वो अपने काम पर लग चुके हैं। और ये मैं आज की बात, सिर्फ कल की बात नहीं बता रही हूँ, ये मैं पिछले लगातार कुछ घंटों की बात बता रही हूँ। इनफैक्ट इस वक्त भी कुछ देर पहले भी जो मैंने ट्रेंड चेक किया ट्विटर पे, SSMB 29 इज ऑन टॉप ट्रेंड एंड कैन यू बीट दैट? आई डोंट थिंक बॉलीवुड कैन बीट दैट, क्योंकि कल ही भोला के लिए अजय देवगन ने एक आस्क मी एनीथिंग किया था जो शायद उन्होंने पहली बार किया लेकिन फिर भी टॉप ट्रेंड पे नहीं आ सके। शाहरुख खान का एक ट्रेंड चला था सुबह, वो भी टॉप ट्रेंड पे नहीं आ सका, सिर्फ और सिर्फ टॉप ट्रेंड पर चल रहे थे राजमौली और SSMB 29। ये दम है जो है साउथ इंडस्ट्री का। और जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, ईस्ट और वेस्ट, साउथ इज द बेस्ट। कल ही की बात है जब तेलुगु फिल्म दसरा का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये दसरा का जो ट्रेंड है ये भी टॉप ट्रेंड पर आ चुका था। मगर कहते हैं ना कि टॉप ट्रेंड पर रहने के लिए पॉपुलैरिटी जो है ना बॉस ऐसे लेवल की होनी चाहिए जिसको कोई तोड़ ना पाए। और आज की सच्चाई ये है कि शाहरुख खान भी उस पॉपुलैरिटी को तोड़ नहीं पा रहे हैं जो सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म SSMB 29 को लेकर पागलपन है। जैसे मैंने कहा कि कुछ देर पहले भी मैंने एक ट्रेंड जो चेक किया था, आई वॉज सुपर अमेज्ड टू सी कि SSMB 29 का ट्रेंड जो है वो अभी भी टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। और महेश बाबू सर को लेकर इतनी पॉपुलैरिटी, इतना पागलपन इसलिए भी है क्योंकि ये वही टाइम है जब लास्ट ईयर वो कॉन्स्पिरेसी जो बॉलीवुड ने रची थी महेश बाबू सर के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बात की थी कि ही सो एरोगेंट, ही डजंट वांट्स टू वर्क इन बॉलीवुड। एंड जब महेश बाबू सर ने ये बात बोली थी कि मुझे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बॉलीवुड में, तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, मैंने पढ़ा था इस बारे में कि बॉलीवुड ने शुरू में उनको बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग काइंड ऑफ ऑफर्स दिए थे जिनके चलते वो काफ़ी हर्ट हुए थे और ये सारे ही ऑफर्स उन्होंने ठुकराए थे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि क्या बॉलीवुड ये पहले से करता आ रहा है, क्या बॉलीवुड ने पहले से ही ये कॉन्स्पिरेसी रचनी शुरू कर दी थी? जैसे ही साउथ फिल्म्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए देखा तो ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए बॉलीवुड जो है वो है मेन स्ट्रीम, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सेकेंडरी आती हैं। तो लास्ट ईयर की ही बात है जब इतनी एक से बढ़कर एक साउथ की मूवीज आई थी और इस साल का भी लाइनअप इतना इंप्रेसिव है जिसमें सबसे पहले कब्जा आएगी, उसके बाद दसरा आएगी, पुष्पा 2 लाइनअप है, सलार लाइनअप है, SSMB 28, लियो, जेलर, हनुमान, इतनी सारी मूवीज हैं जो ओरिजिनल कंटेंट पे बनी हुई मूवीज हैं और जिनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो है ऑडियंसेस पे इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि सब कुछ भूल जाएंगे लोग। और वहीं दूसरी तरफ जो बॉलीवुड की पेशकश है उनमें भोला विच इज़ अगेन अ साउथ रीमेक, लोग इस बात को बार बॉलीवुड वाले बार इस बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साउथ रीमेक है, कहती कि रीमेक है। और साथ में जितनी भी अपकमिंग मूवीज हैं, चाहे वो एनिमल है या गदर 2 है या जवान है या दुनकी है, जवान पोस्टपोन हो चुकी है, टाइगर 3 भी शायद पोस्टपोन हो चुकी है। तो इस पोस्टपोनमेंट की जो एक और स्पेशल सेगमेंट है वो मैं आगे कवर करने वाली हूँ, लेकिन ये जो है ये लाइनअप है बॉलीवुड का और इसके अलावा कुछ ऐसा इंप्रेसिव नहीं, कुछ ऐसा स्टोरी को लेकर कोई ऐसा बॉलीवुड काम नहीं करता। सिर्फ स्टार पावर पर बॉलीवुड ने जो है इतने सालों से काम किया है और वो स्टार पावर को लेकर ही आगे बढ़ेगा। इसके अलावा बॉलीवुड के पास कुछ नहीं है। किसी का भाई किसी की जान, सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म को लेकर कोई किसी में एक्साइटमेंट नहीं है, गाने भी फ्लॉप हो चुके हैं। तो ये जो है बॉलीवुड ने शुरू से काफ़ी टाइम से अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है, बॉलीवुड की फेक कलेक्शंस दिखा के देखिए ये जो है ये है बॉलीवुड की ताकत और देखिए साउथ की फिल्में जो हैं इस वक्त बैठी हुई है। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से राजमौली सर बिजी थे अपने स्केड्यूल में, जो ऑस्कर का स्केड्यूल था, और जैसे ही ऑस्कर उन्होंने बैग किया, एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट, एक ऐसा प्राउड मोमेंट जो हमारे देश को, देशवासियों को दिया, उसके बाद वो वापस आ चुके हैं। द टाइगर, द लायन इज बैक इन द गेम एंड आई एम टेलिंग यू कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा जब इनकी फिल्म आएगी, क्योंकि पहले ही जो इनके फादर हैं, जो इनकी हर फिल्म की कहानी लिखते हैं, विजेंद्र प्रसाद सर, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो फिल्म है SSMB 29, इसके जैसी फिल्म आपने कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी ऐसी कहानी। सो एक्साइटमेंट लेवल इज़ लाइक, मेरे तो मतलब मुझे लगता है कि लोग, ऑडियंस, सब लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअली साउथ फिल्मों का जलवा क्या है। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि
बॉलीवुड की फिल्में पोस्टपोन क्यों हो रही हैं? अगर बॉलीवुड इतना सक्सेसफुल है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में पोस्टपोन हो रही हैं? सबसे पहला नाम है जवान का, जिसकी क्लिपिंग लीक हो चुकी है, जिसको लेकर एटली कुमार बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एक इंसान जिसने मेहनत की है, वो शाहरुख खान के साथ टाई अप करके पछता रहा है, बॉलीवुड के साथ टाई अप करके पछता रहा है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही है, उसकी फिल्म लीक हो रही है और अभी तक भी कोई डेट्स फिक्स्ड नहीं है। माना यह जा रहा है कि ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी, जिस वक्त पर लियो के साथ इसका क्लैश हो सकता है। लियो का क्रेज और पागलपन जवान से 1000 गुना ऊपर है, पहले ही बता देती हूँ मैं। तो ये जो क्लैश होने वाला है, ये अपने आप में लोग इसको देखने वाले हैं और सब कुछ सभी को ये पता है कि लियो जो है वो एक मतलब हैंड्स डाउन विनर करके दुनिया के सामने आने वाली है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा जो है, एक फिल्म ये है, दूसरी फिल्म जो है वो है दुनकी, शाहरुख खान की अगेन, जो फिल्म राजकुमार हिरानी के साथ थी, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। टाइगर 3 पोस्टपोन हो चुकी है, कुछ अता पता नहीं है कब आएगी। पहले अप्रैल की बात हो रही थी, फिर अब जून की बात होने लगी, फिर उसके बाद अगस्त की बात होने लगी। अभी तक अगस्त की डेट्स जो है कंफर्म्ड नहीं हैं। ये है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में और ये बॉलीवुड का हाल चल रहा है इस वक्त। ये बॉलीवुड की इतनी पुश की हुई फिल्म, जो लव रंजन की अभी एक फिल्म आई थी, उसके ऊपर इतना पैसा, पानी की तरह पैसा बहाया गया, अभी तक वो फिल्म 100 करोड़ भी कंप्लीट नहीं कर पाई है, बावजूद इसके कि इतना एक्सपोज था, इतना यूथ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है, जनता को सब पता है उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और ये जो रीजंस आपको मैं बताती हूँ इसके पीछे, जो पोस्टपोनमेंट के एक्चुअली रीजंस क्या हैं, वो यही हैं कि फिल्में जो हैं, मेकर्स जो हैं, अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साउथ की फिल्में जो हैं ये इतना अच्छा कर कैसे रही हैं। अजय देवगन ने एक बाइट दी है जिसमें उन्होंने ये साफ बात बोली है कि उन्होंने राजमौली सर के साथ काम इसलिए किया, मतलब राजमौली सर पे एहसान इसलिए किया है काम करके आरआरआर में, कि वो राजमौली सर को पढ़ना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे कि राजमौली सर कैसे काम करते हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है। तो भाई अजय देवगन जी, ज़बां केसरी जी, आप मुझे नहीं लगता इस जन्म में ऐसा कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि राजमौली हैं। उनको पढ़ना, उनको सीखना के लिए आपको बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ सीख पाएंगे। और इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड इस कंफ्यूजन में है इस वक्त कि उसको करना क्या है, उसको करना क्या चाहिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। और जवाब बिल्कुल सीधा है, आंसर बिल्कुल सीधा है, स्टोरी पे काम करो, कहानी पे काम करो। अपनी कहानी को स्ट्रॉन्ग करोगे तो अपने आप फिल्म अच्छी बनेगी, अपने आप उसको लोग देखने जाएंगे। और रीसेंट एग्जाम्पल्स, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको आप लोगों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जो छोटी छोटी फिल्में आती हैं, जिनको, जो स्मॉल बजट फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स कह लीजिए कि आप उनको, वो फिल्में हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जो है, ड्रगीवुड जो है, उसको चैन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पे काम कर रहा है। तो ये एक रीजन है बॉलीवुड की फिल्मों के पोस्टपोनमेंट का, एंड दैट टेल्स अस दैट दिस kind of work, this kind of strategy is not a long term strategy. It's not going to work in the long term when it comes to storytelling, film making and connecting with the audience. Only the South makers, only they know how to work on the storylines. So अगेन बॉटम लाइन ये रहेगी कि जब तक बॉलीवुड अपनी कहानियों पर काम नहीं करेगा, जब तक अपनी ओरिजिनलिटी पर काम नहीं करेगा, इन कॉन्स्पिरेसीज में पढ़ता ही रहेगा, पड़ा रहेगा, तब तक वो नीचे के ट्रेंड पे ही रहेगा, हमेशा नीचे ही रहने वाला है। और टॉप ट्रेंड पे कौन रहने वाला है? साउथ की फिल्में, साउथ के मेकर्स। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर SSMB 29 जो लगातार टॉप ट्रेंड पे चल रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। आपका क्या कहना है? क्या साउथ इंडस्ट्री जो है वापस आ चुकी है अपने ग्लैमर में, अपने जोश में, उसने फिर से गियर जो है, टॉप गियर मार लिया है साउथ इंडस्ट्री ने। और आने इस वाले साल में जो फिल्में आने वाली हैं वो हमको एक नया एंगल दिखाएंगी स्टोरी टेलिंग का। बीट हनुमान, बीट सो मेनी फिल्म्स फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री। मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग।